घात का अवकलन करना सीखा। ठीक है, आज हम अपने चैनल पे उसके आगे के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। यानी घात का सूत्र हमने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप समझ जाएं कि किसी भी अक्षर की घात का अवकलन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे सूत्रों के बारे में वर्णन करेंगे सवाल के साथ। ये आपके किताब में भी होगा, आप देख सकते हैं। हम के लोग किताब से ही डायरेक्ट पढ़ाएं। तो आपका पहला प्रश्न है इसमें, है साइन x² + 5 का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा अवकलन ज्ञात करना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित, आपको देख रहा होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अब आप समझ गए होंगे 1 से लेकर 8 तक जितने भी प्रश्न हैं उसका हमें x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, साइन x² + 5, इस प्रकार के फलन अगर आपको मिलते हैं तो इसका अवकलन किस प्रकार से होगा तो आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये साइन x² + 5 का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना लिखा है ऊपर सवाल में। सिर्फ आपको आगे सवाल ही मिलेगा 1 से लेकर 8 तक, और x के सापेक्ष हमें करना है, ऊपर आपको दे दिया गया है। देखो दिया है, तो देखो इसमें हमारा अवकलन इस प्रकार से होगा। हमने आपको बताया था हल करने का नियम कि अगर कोई फलन दिया है, कोई भी सवाल दिया है किसी भी प्रश्न में दिया है सवाल एक ही है, तो दिया है तो उसे सबसे पहले फलन मानते हैं अवकलन करने के लिए। तो देखो माना y बराबर साइन x² + 5, इसको फलन मान लिए। फिर बाद में हमने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि उसे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हमने आपको हर वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में भी बताया। ठीक है, ये आपका अवकलन करने पर पहले फलन मानेंगे, फिर लिखेंगे क्या करना है हमें, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखते हैं। तो y का हमने अवकलन किया तो dy/dx हो गया बराबर। देखो अब यहाँ पे देखो लिख दिए पूरा कि हमें d/dx अवकलन करना है किसका, इसका हमें पूरे का क्या करना है, अवकलन करना है। किसका हमें अवकलन करना है, साइन x² + 5 का। तो पहले तो इसमें लिख दिया गया है d/dx, इतने का अवकलन हमें करना है। फिर इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखो ये अवकलन किस प्रकार से होगा आप समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखो पहले तो आपका इसमें अवकलन होगा साइन का, फिर सिर्फ साइन का। और जो ये लिखा है x² + 5, इसे आप थीटा मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको हमने पहले ही वीडियो में, इंटरमीडिएट की पहली ही वीडियो में, 12th क्लास की पहली ही वीडियो में सूत्र लिखाया था साइन थीटा या x या y कुछ भी हो, अगर उसका अवकलन करना है तो साइन थीटा का हमने क्या बताया था, कॉस थीटा बताए थे। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, उसमें सभी फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं। जो नहीं बताए हैं फार्मूले वो हम आगे बताएंगे, जितने भी बताएं वो उसमें होंगे। ठीक है, तो ये साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन करेंगे, तो इसे हम मान लेंगे थीटा। अगर साइन थीटा का कॉस थीटा होता है तो साइन x² + 5 का क्या होगा,
ये तो थीटा है, तो इसका हो जाएगा, ऊपर देखो, इसका हो जाएगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन का हमने अवकलन किया तो आपका आया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का तो हो गया, अब अवकलन फिर से होगा, किसका होगा, जो आपका कोण है उसका अवकलन होगा। कोण आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसका अवकलन होगा। सर्वप्रथम आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का होगा अवकलन, फिर उसके बाद में उसका जो कोण है उसका अवकलन होगा। ये आपको हम बताते चलेंगे कैसे क्या होता जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में हम वो भी एक सूत्र बताएंगे जिसका पहले अवकलन होता है इसमें डिफरेंशिएशन में, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये पहले समझते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का पहले साइन का हमने कॉस कर दिया, ठीक है, फिर ये तो हो गया इसका अवकलन, इसे हम आगे लिख देंगे, ठीक है। अब डी बटे डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करना है, यानी डी बटे डी एक्स हमें करना है। तो देखो दो पद है दो पद, 1 2, अगर ये एक मिनट, ये आपके दो पद हैं, इस्तेमाल करें, ये आपका दो पद है, यानी डी बटे डी एक्स आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये दो पद है आपका, तो हम दोनों का अवकलन करेंगे, सिंपल सी बात है, आई एक्स के सापेक्ष हो रहा है, तो लिखेंगे डी बटे डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, एक बार प्लस है तो प्लस लगाएंगे, डी बटे डी एक्स किसका हो जाएगा, 5 का। तो आप बताओ हमें कि ये डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। आपको हमने घात वाला सूत्र बताया था, ठीक है। तो इसमें घात को हम सबसे पहले आगे लाते हैं, ये आगे देखो हल कर रहे हैं, इसको हम घात को सबसे पहले आगे लाते हैं, ठीक है। तो घात कितनी है, 2, आई एक्स लिखेंगे और उस घात में से हम एक घटा देते हैं। तो देखो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 2x आ गया। ये तो 2x आ गया, प्लस लगाएंगे। अब बताओ इसका हम करेंगे अवकलन, तो 5 का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष। आपको हमने कांस्टेंट के बारे में बताया है, किसके कांस्टेंट को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो यानी जिसके सापेक्ष हो रहा है, अगर वो पद नहीं है, उसके साथ में नहीं है, तो वो अगर जैसे जिसके सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है, तो 5 के साथ ना तो x है ना, जब x नहीं होगा तो आपका वो पद क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। और अगर उसके साथ में x होगा तो उस कांस्टेंट को हम आगे कर लेते हैं, ये भी आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो x है नहीं, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0। आप समझते हैं, शायद ये पहली वीडियो हमने अपलोड की थी कांस्टेंट के ऊपर, फिर उसके बाद में घात की, ठीक है। तो ये आपका आया 2x। अब पहले आपका क्या था, अब पहले से ही आपका जो वो था, इसका साइन का किए थे क्या था, कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ये, और फिर उसका इसका हमने किया तो इंटू कर लो या गुणे कर लो, कोई बात नहीं है। तो इसका आया 2x प्लस 0, तो 0 का कोई महत्व नहीं, तो ये आपका यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस सवाल में, देखते हैं कैसे क्या हुआ, ठीक है। हम समझा दिए इसलिए पहले कि आपको कोई परेशानी ना हो बाद में। तो देख लो, पहले तो इन्होंने फलन के रूप में लिखा, फिर बताया कि किसके सापेक्ष करना है, ठीक है। तो इसका y का जब हुआ, इस y का जब हुआ तो डी बटे डी एक्स यही निकालना है, सिंपल सी बात है। x के सापेक्ष जब एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का ही मान निकालना होगा। जब 2 बार 3 बार अवकलन करेंगे तो वो बहुत आगे है, वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। 2 बार 3 बार किस प्रकार से अवकलन होता है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये आप x के सापेक्ष अगर अवकलन करना है तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना। तो देखो इन्होंने पहले डी बटे डी एक्स यानी पूरे फलन को लिख दिया कि इसका हमें अवकलन करना है, तो इन्होंने पहले कर दिया इसमें साइन का। तो साइन का देखो, साइन का पहले किया इन्होंने अवकलन, तो साइन का क्या हुआ, कास, और थीटा के स्थान पर x² + 5 है यहाँ, तो वही लिख दिया। यही हमने आपको भी बताया था।
फिर बाद में उस कोण का कर दिया, यानी कोण इसका यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो डी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी डी बटे डी एक्स मतलब अवकलन किया, अगेन इसे ही अगेन कहेंगे, ठीक है। अवकलन किसका किया, थीटा का, तो थीटा का मान यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का देखो। अब अगले स्टेप में आ जाओ। अब देखो ये तो आपका पहले से ही था, इन्होंने अवकलन पहले ही कर दिया, ये आपका लिखा है कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। अब देखो ये 2x प्लस 0 क्यों लिखे, क्योंकि डी बटे डी एक्स स्क्वायर का भी करना है 5 का भी करना है, अब दो पद हैं तो हमने एक्स स्क्वायर का किया तो 2x आया, आपको हम बता चुके हैं ऊपर, और 5 का किया तो 0 आ गया, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो तो इन्होंने लिख दिया है आगे 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने बाद में लिख दिया था गुणे 2x, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसी को उठा के इन्होंने आगे लिख दिया था, ठीक है। तो यही आपका आंसर देख लो, तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पहले ही आपको बता चुके हैं। 2x भी कर सकते हैं, इधर भी 2x कर सकते हैं, या इस 2x